नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में CAA लागू हो चुका है और एक बड़ी जानकारी आप सभी को बता दें, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। फ्रेंड्स, आगे आप सभी को दिखाएंगे कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही तेज़ी से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो कि अवैध बना हुआ मंदिर हो, मज़ार हो, मदरसे हो, मस्जिद हो, तो सभी पे गवर्नमेंट बुलडोजर चला रही है। DDA का बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में काफ़ी लोग परेशान हैं। तो आइए दिखाते हैं आप सभी को कि कितना एक्शन हो रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे फिर हल्द्वानी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, लगभग हर हिस्से में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आप सभी को, लेकिन आप सभी सपोर्ट जरूर करें। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है, वहां पर भी अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। और ये तस्वीरें हम दिखाते चले अपने दर्शकों को। तस्वीरें देखिए, यही है वो मस्जिद, ये है वो जामा मस्जिद। ये देखिए, ये है वो जामा मस्जिद जहां पर कुछ ही देर पहले क्रेन के जरिए पूरे सामने के अवैध निर्माण को ढा दिया गया है। और इसी तेजी से अब ये अवैध निर्माण को ढाते हुए जो मेन गेट है जामा मस्जिद का, वहां पर हम पहुंच गए हैं। जो मेन गेट है देखिए, अब उसे ढाया जा रहा है। जो मेन गेट है, ये वाला इलाका दिखाइए, जल्दी आइए। ये मेन गेट है, ये मेन गेट है और मेन गेट के पास जो अब कंस्ट्रक्शन है उसको गिराया जा रहा है। शुभांकर हमारे साथ मौजूद है। शुभांकर, बताइए तस्वीरें। शुभांकर जी अंजना देखिए, मेरे ठीक सामने आपको बुलडोजर नजर आ रहा है और ये मस्जिद के सामने यहाँ पर वो मोबाइल की शॉप है जिसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो अब तक नहीं पहुंचा यहाँ पर। और ये मेरे सामने वो मस्जिद है, जामा मस्जिद, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। ऊपर आपको देखिए, मस्जिद के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर भी जवान नजर आएंगे, छतों पर लोग नजर आ रहे हैं। हमारे ठीक सामने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, लेकिन मस्जिद के ठीक बाहर आप यहाँ पर देखेंगे ये मोबाइल की शॉप है और इसे बुलडोजर से फिलहाल यहाँ पर तोड़ दिया जा रहा है। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब अगर आपको समझना ये है कि यहाँ पर
अवैध अतिक्रमण क्या है। तो मस्जिद के बगल वो घर देखिए आप, वो घर जहां पर है वो डेडलाइन है, उसके आगे जितना भी इलाका बना हुआ है वो अवैध निर्माण किया गया है। और इसी वजह से चाहे कबाड़ की दुकान हो या यहां पर ये मस्जिद की बात की जाए, हर कोई यहां पर जो अवैध है उसे, जैसा कि अंजना बार बार आप भी कह रही हैं कि जो अवैध है उसे तोड़ दिया जाएगा। धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहे हैं शुभांकर अब गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक चीज जो अवैध है वो गिरेगा, इस बात की गारंटी है सिर्फ आज। शुभांकर, बिल्कुल अंजना, जो अवैध है गिरेगा। और मस्जिद के गेट के ठीक सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही मस्जिद है जहां 16 तारीख को हनुमान जयंती के मौके पर पूरा हंगामा हुआ था। और इस वक्त ये बुलडोजर जो आपको नजर आ रहा है आज तक पर, ये जेसीबी देखिए, इसका जो पॉइंट है वो मस्जिद के आगे जो गेट है उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कुछ उसके बीच में है, जो अवैध किया गया है, वो यहाँ पर तहस नहस हो रहा है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, लेकिन हम देखिए ये इसी मस्जिद के ठीक सामने मौजूद है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग आपको बगल में छतों पर नजर आएंगे जो तोड़ते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि ये टूटना इसलिए भी जरूरी क्योंकि ये सब कुछ अवैध निर्माण किया गया है। हालांकि एमसीडी से आज तक ने जब बात की तो एमसीडी ने कहा कि ये कार्रवाई यहाँ पर 11 तारीख से की जा रही थी, पहले भी इसे होना था, लेकिन क्योंकि प्रशासन उनके पास नहीं था। लेकिन आज जब प्रशासन है तो चाहे कबाड़ की दुकान हो, पान की दुकान हो या ये मस्जिद हो, नीचे तस्वीर दिखाइए। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा जो टूटा है वो दिखाया जाए। ये देखिए यहाँ पर ये सामान टूट गया है और ये बुलडोजर यहाँ पर इसको तोड़ने के बाद जामा मस्जिद के अब आगे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर घर नहीं तोड़े जा रहे हैं, मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो अवैध चीजें हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जाएगा जैसे संकेत है, इस गेट को अब तोड़ा जा रहा है। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड जल्दी से आइए, रुक जाइए शुभांकर, एक सेकंड। ये देख रहे हैं आप, जामा मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा है। जामा मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा है। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं उसके गेट को अब तोड़ा जा रहा है। ये जो सामने वाला चबूतरा है, ये जो सामने वाला चबूतरा है, उस चबूतरे पर अब कार्रवाई की जा रही है और उस चबूतरे को तोड़ा जा रहा है। हाँ, छोटी बोतल। ये आप देख रहे हैं जामा मस्जिद के गेट को अब तोड़ा जा रहा है। यही वो मस्जिद है जहांगीरपुरी इलाके का जहां पर सबसे पहले पत्थरबाजी हुई थी हनुमान जयंती पर। और आज इस मस्जिद के सामने वाले अवैध निर्माण पर पूरी तरह से एमसीडी का बुलडोजर चल गया है। अगर अवैध है तो टूटेगा। संकेत और संदेश दूर दूर तक दिए जा रहे हैं। पूरा ध्वस्त इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरा ध्वस्त आप देख रहे हैं ये इलाका। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप मेरे साथ आइए, इधर से तस्वीरें दिखाएंगे, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए। ये तस्वीरें हम आपको बिल्कुल ऐसी जगह से दिखाते हैं जहां से साफ तस्वीर नजर आएगी। ये देखिए, यहां से दिखाइए। ये देखिए, ये कार्रवाई होते हुए आप देख रहे हैं। यही है वो सामने का चबूतरा। एमसीडी का पूरा बुलडोजर यहां पर चल चुका है। आगे का गेट पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद, किसी भी परिसर में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद में पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध रूप से बने कॉम्प्लेक्स को जमींदोज किया जा रहा है। लखनऊ के अमीनाबाद के पुराने हनुमान मंदिर परिसर में बने जिस कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से तोड़ा गया, वो अवैध रूप से पार्क की जमीन पर बनाया जा रहा था। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह अवैध निर्माण मंदिर की आड़ में चल रहा था। बेसमेंट के साथ 2 मंजिला निर्माण किया गया था। 10,000 स्क्वायर फीट में बन रहे इस कॉम्प्लेक्स को ढहाने का काम गुरुवार सुबह से शुरू हुआ। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को कानपुर में एक मदरसे के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। घाटमपुर के इस्लामिया मदरसे में सरकारी जमीन पर निर्माण कराए गए हिस्से पर एसडीएम अनूप चौधरी ने भारी फोर्स के साथ बुलडोजर चलवा दिया। हालांकि मदरसे की प्रिंसिपल का कहना था कि ये जमीन हमारी निजी है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि बाकी सब जगह बुलडोजर चला लेकिन मंदिर पर नहीं चला। मेरे ठीक पीछे यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। उसका जो एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा जो सड़क पर था, जो दरवाजे की तरफ इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर बुलडोजर लगा दिया गया। बाकी ये छज्जे निकले थे, इसे बुलडोजर तोड़ता हुआ आया और यहाँ जो मंदिर है
इस मंदिर का थोड़ा सा हिस्सा अतिक्रमण भाग में पड़ता है और यहाँ पर भी बुलडोजर आ चुका था और बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू करनी थी। ठीक उसी समय सीपीएम लीडर बृंदा करात आई और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है स्टेटस को का, आगे से आप काम नहीं कर सकते, और वो ठीक उसी समय बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। तब जब काम करना था, बुलडोजर को मंदिर के इस हिस्से पर कार्रवाई करनी थी, बृंदा करात सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई और यहाँ बुलडोजर को अपना काम रोकना पड़ा। और यही वजह थी कि ये जो मंदिर का ये हिस्सा अतिक्रमण का हिस्सा है उस पर कार्रवाई नहीं हुई और इसी को लेकर यहाँ के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है कि जब मंदिर के अतिक्रमण के हिस्से पर बुलडोजर चल सकता है तो मंदिर पर क्यों नहीं चला। तो ये तस्वीरें हैं, लोगों में थोड़ा सा आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपने देखा कि सीपीएम लीडर बृंदा करात का ठीक उसी समय प्रकट होना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुहाई देना और बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाना, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बुलडोजर की कार्रवाई रुकनी चाहिए, और ठीक उसी समय बुलडोजर ने अपना काम बंद कर दिया। कैमरामैन भैनाथ के साथ। मस्जिद तोड़ी है, मदरसा तोड़ा है। अगर ये इलीगल था तो पिछले 40 साल से यहाँ मदरसा चल रहा था, उनको पहले याद क्यों नहीं आया? हमारी जो कुरान शरीफ थी, कुरान शरीफ उठाने का भी मौका नहीं दिया। वो कुरान शरीफ मलबे के अंदर दाब दे गए। 20 से 25 बच्चे थे हमारे पास जो पढ़ते थे, कुछ बच्चे घर चले गए और कुछ बच्चे बाकी हैं। इतना तो नहीं करना चाहिए कि किसी बच्चे के भविष्य खराब कर रहे हो, किसी स्कूल को तोड़ रहे हो, किसी मदरसे को तोड़ रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कोई कानून नहीं कहता है। ये प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, ये तो राजनीतिक कार्रवाई है। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के मेहरौली इलाके में, संजय वन के पास के एक छोटे से कस्बे में। यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। अमूमन धारा 144 तब लगती है जब कोई दो गुटों के बीच में झगड़ा फसाद ऐसी घटना हो जाए, लेकिन यहाँ पर 144 इसलिए लगाया गया है क्योंकि प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की। तो प्रशासन की कार्रवाई की वजह से 144 लगाना पड़ रहा है। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। दरअसल अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो बिल्कुल संजय वन से सटा हुआ इलाका है मेहरौली का। यहाँ पर एक 700 साल पुरानी मस्जिद, ऐसा क्लेम किया गया है कि 700 साल पुरानी मस्जिद को डीडीए की तरफ से तोड़ा गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक मदरसा था, यहाँ पर कुछ 22-23 बच्चे उस मदरसे में पढ़ते थे। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अरबिक स्टडीज़ के अलावा कंप्यूटर की भी पढ़ाई बच्चे करते थे। और ये सारे बच्चे रात के अंधेरे में इमाम साहब के साथ जब मदरसे में सोए हुए थे 5 बजे, तब कुछ पुलिस वाले, डीडीए के अफसर आते हैं और ये 3 स्ट्रक्चर्स डिमोलिश करते हैं। साथ ही साथ बगल में एक छोटा सा मंदिर भी था जो कि वाल्मीकि मंदिर था, जो भी कुछ 35-40 साल पुराना था, उसको भी डिमोलिश किया गया। अब बात ऐसी है कि जो बच्चे पढ़ रहे थे या जो कार्रवाई की गई उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स क्या है। देखा जाए तो हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया हुआ था महीनों पहले एक ऑर्डर निकाल के, ये कहकर कि यहाँ पर कोई भी डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। और अब जब डिमोलिशन हो चुका है तब इसमें 1 किलोमीटर तक ना मीडिया को, ना वहाँ रहने वाले लोगों को, ना किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर लोगों का आरोप ये है कि जिन लोगों की वहाँ पर कब्रें थी उन कब्रों को खोदा गया है और अब उसको फिर से समतोल करने की प्रक्रिया चल रही, इस वजह से किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। खैर, आप यहाँ के निवासियों से, यहाँ के टीचर्स से ही सुन लीजिए कि क्या है आंखों देखा हाल उनका और क्या असलियत है। हम पढ़ने बैठे हुए थे, हम 5 बजे उठ जाते हैं। उठ के हम पढ़ रहे थे, बच्चे अपने जैसे रोज़ाना पढ़ते ऐसे ही पढ़ रहे थे। पढ़ने बैठे हुए थे, मैं गद्दी पे बैठा था, बच्चों का सबक पारा सुन रहा था। मैंने एक बच्चे को भेजा कि अज़ान पढ़ने के लिए, फजर का वक्त हो गया था। उसने अज़ान पढ़ी और फिर उसने मुझे बताया कि जी कुछ फोर्स है, पुलिस वगैरह आई हुई है, कुछ बंदे हैं बाहर खड़े हैं। वो मैंने फिर उस बच्चे को भेजा इमाम साहब के पास, उनके इमाम साहब को इत्तला कर दिया कि पुलिस वाले आए हुए हैं मदरसे में। हाँ, फिर जैसे ही इमाम साहब अपने घर से निकल कर आए, मैं मदरसे से बाहर निकला, इमाम साहब उधर से आए, दोनों साइड से। जैसे ही फिर पुलिस वालों ने हमको देखा तो फ़ौरन हमारी साइड आ ली कि ये आए और इन्होंने कहा कि भाई डीडीए की लैंड है, इसे खाली कर दो। हमने करा कि भाई जब डीडीए की लैंड है तो वक़फ़ का मैं इमाम हूँ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है यहाँ और तहसील से इसके ऑर्डर हो गए डिमार्केशन के, तो ये कैसे डीडीए के हो गए? ये डीडीए के नहीं है। करा नहीं, ये डीडीए की लैंड है और इसकी डिमोलिश करेंगे, अपना सामान सारा निकाल दो। सिर्फ इतना बोला ही है उन्होंने, सामान निकालने के लिए टाइम नहीं दिया उन्होंने।
बाकी जो 4-5 आदमी जो हम बड़े थे, जो उस्ताद पढ़ाने वाले थे, मैं था, कुछ बच्चे बड़े थे, वो सबको पकड़ के 4-5 पुलिस वाले, तो यहाँ ये बैरिकेड जो देख रहे हैं आप, यहाँ ला के छोड़ा वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक बड़ी ज़बरदस्त फोर्स थी। लेकिन मैं फिर भी वहाँ से इधर आकर इधर जंगल में निकल के तब निकल के गया हूँ ताकि बच्चे परेशान ना हो। और आपका फ़ोन वगैरह लिया? फ़ोन वगैरह मेरा उसी वक्त जमा कर लिया जिस टाइम मैंने सवाल जवाब करे थे उनसे, ताकि ये कहीं फ़ोन ना कर सके, किसी को बुला ना सके, कोई कुछ कर ना सके। यहाँ पे ये करीब 5:30 बजे की बात थी। यहाँ पे आए तो यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ था, जैसे लगा हुआ है, तो इन्होंने किसी को एंट्री नहीं करने दिया। मंदिर था यहाँ, तो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया सारा रास्ता, किसी को देखने नहीं दिया क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लोडर आया, लोडर से इसको डेमोलिशन करते चले गए, तोड़ते चले गए सब। 30 जनवरी की सुबह डीडीए के अधिकारी, पुलिस और बुलडोज़र लेकर मेहरौली की पतली गलियों से गुजरकर संजय वन में पहुंचे। मेहरौली इलाका समाज की एक सच्ची लेकिन आयरॉनिक तस्वीर प्रस्तुत करता है, जहां एक तरफ बड़े बड़े डिजाइनर शोरूम हैं तो दूसरी तरफ गहन गरीबी। ऐसे इलाके से गुजरकर डीडीए के बुलडोज़र ने 600 साल पुरानी एक मस्जिद और बगल में एक मदरसे को डिमोलिश किया। वहीं एक छोटे मंदिर को भी डीडीए ने तोड़ा। आरोप है कि डिमोलिशन हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत है, क्योंकि सितंबर में डीडीए ने खुद अपनी दलील में कहा था कि वो मस्जिद और वक्फ बोर्ड की दूसरी प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ेंगे। हाईकोर्ट ने कहा था कि पहले डिमार्केशन यानी सीमा रेखा तय करो, लेकिन डिमार्केशन की बजाय डीडीए ने सीधा डिमोलिशन किया। हमारा मुकदमा चल रहा था पहले से, ठीक है जी। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर, हमने जो वहाँ हाई कोर्ट में जो लगाई है दरखास्त, डिमार्केशन तार फेंसिंग, कि हमारी इस कब्रिस्तान जितनी जगह है इसकी डिमार्केशन करी जा और तार फेंसिंग करी जा। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए इसको तहसील एसडीएम को कि भाई इनकी जो 7 बीघा 13 बीघा जगह है इनकी डिमार्केशन करके तार फेंसिंग करी जा। तो डिमार्केशन ना करते हुए डिमोलिशन करा, ये जाति करी है। मस्जिद तोड़ी है, मदरसा तोड़ा है, एक मज़ार था जो बहुत बड़े वली और बुज़ुर्ग थे, हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरा बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत शेख पर्रेखा रहमतुल्लाह अलैह। ये 2 बुज़ुर्ग का जब मज़ारात थे वहाँ पे, वो गुम्बद बनी हुई थी, वो गुम्बद भी तोड़ी है और मज़ारात भी बिल्कुल बराबर कर दिए। I work for an NGO who provide free of cost modern education to poor students or those who cannot afford study expenses. अगर ये इलीगल था तो पिछले 40 साल से यहाँ मदरसा चल रहा था, उनको पहले याद क्यों नहीं आया? उन्होंने इतना सारा कंस्ट्रक्शन क्यों होने दिया? अगर वो इलीगल था तो पता नहीं कितने 60-70 साल से कहते हैं मस्जिद आबाद थी, तो पहले उनको ख्याल क्यों नहीं आया इस चीज़ का? इलीगल है तो कागज़ों में फिर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्यों है? वक्फ बोर्ड ने अपना इमाम क्यों अपॉइंट कर रखा है? रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों मुहैया करा रखा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों यहाँ पर लगा हुआ है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तो शायद उनके पास भी नहीं है। जो मस्जिद थी हमारी, वो जैसे मैंने आपको बताया 800-900 साल पुरानी है, उसमें लगभग 300-350 कुरान शरीफ थे जो उन्होंने निकालने नहीं दिए, वो उसके अंदर दफन हो गए। अब तो आप देख रहे हैं बारिश हो रही है तो वो कैसे बेद भी हो रही होगी उनकी, आप समझ सकते हैं। और उन्होंने कुछ लैपटॉप्स मैंने अपने कुछ फ्रेंड सर्कल से लेकर के बच्चों को दिए थे, एंड वी जस्ट स्टार्टेड गिविंग देम कंप्यूटर क्लासेस इन द मंथ ऑफ जनवरी। अभी तक हमने 2 या 3 क्लासेस ही ली थी, वो लैपटॉप भी उसी में है। अच्छा, कंप्यूटर्स भी थे वहाँ, सब मॉडर्न एजुकेशन आप दे रहे थे। दे डिड नॉट अलाउ टू टेक इवन अ सिंगल पेन फ्रॉम इनसाइड। बच्चे किसी के माँ नहीं, किसी के बाप नहीं, गरीब घराने के बच्चे थे सारे, और वो यहाँ तालीम हासिल करते हैं, उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे 10वीं NOI से कर रहे थे, जिनका पेपर भी हो चुका, एक पेपर बाकी। मौके पर हमें सुहेल मिले। गरीब घर से आने वाले सुहेल का एक लड़का मदरसे में पढ़ता था। मोबाइल फ़ोन ना होने की वजह से सुहेल को डिमोलिशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचा तो उसे रोक दिया गया। तो मेरा छोटा लड़का मोहम्मद हफीजुल शेख यहाँ मदरसे में पढ़ाई करता है, तो मुझे यहाँ के हालात कुछ पता नहीं थे, तो मैं आया अपने बच्चे से मिलने के लिए। मुझसे बदतमीजी कर रहे थे कि आपने बच्चा क्यों पैदा किया, यहाँ क्यों छोड़ा जंगल में, पढ़ाई स्कूलों में नहीं होती है। तो मैंने उनको कहा कि पढ़ाई तो यहाँ पे भी होती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू पढ़ाई होती है। तो वो कह रहे थे ये कोई पढ़ने की जगह थोड़ी है। ये 20 से 25 बच्चे थे हमारे पास जो पढ़ते थे। कुछ बच्चे घर चले गए और कुछ बच्चे बाकी हैं जिनके पेरेंट्स को हमने बताया, इत्तला नहीं की
जैसा अब ये भाई हैं इनको इत्तला नहीं की, क्योंकि इनका नंबर हमारे पास नहीं था, इसलिए इसको इत्तला नहीं हो पाई। और जिनकी इत्तला हो गई वो कल ही चले गए, और जो बाकी जो बच्चे बचे हुए थे उनको हमने दूसरे मदरसे में शिफ्ट कर दिया। हाँ, वो सुबह से जब वो पुलिस वाला आए थे सब बच्चों को अपने अंडर में ले मुझे अभी पता चला है जो बात हकीकत है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ धारा 140 लगी पड़ी है। तो ये लोगों ने तो ऐसा हाल कर दिया जैसे कश्मीर में धारा 140 लगी थी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसी सरकार को तो इतना तो नहीं करना चाहिए कि किसी बच्चे के भविष्य खराब कर रहे हो, किसी स्कूल को तोड़ रहे हो, किसी मदरसे को तोड़ रहे हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कोई कानून नहीं कहता है कि किसी बच्चे का आप भविष्य खराब करो। कल वहाँ मैं एक डीडीए के ऑफिसर से मिला था। जब मैंने बच्चों को वहाँ खाना दिया, मैंने उनसे बात करी और मैंने उनको बताया कि सर मैं फ़ोन लेकर नहीं आया हूँ, मेरा फ़ोन बाहर रखवा लिया है। ये आप क्या करवा रहे हो? ये इट वॉज नॉट ओनली अ मॉस्क और मदरसा और ग्रेवयार्ड, इट वॉज अ शेल्टर फॉर द ऑर्फन स्टूडेंट्स। They were getting lot of supports from here. They were getting modern education along with the religious education. तो वो मुझसे कहने लगे, मैंने बोला सर आपने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई वार्निंग नहीं दी, ऐसा डेमोलिशन करना, और फिर आप कम से कम यहाँ के स्टाफ को तो अलाउ करें कि वो बच्चों से मिलने। अब देखिए कि आपने बच्चों को चप्पल भी नहीं पहने दी, बच्चे नंगे पैर है, सिंगल चादर बिछा करके ईदगाह के फर्श पर लेटे हुए हैं। ऐसी सर्दी थी कल भी जैसा मौसम आज आप देख रहे हैं, बस बारिश नहीं थी। तो उसने मुझसे बोला बेटा मैं सब समझता हूँ लेकिन क्या करूँ, ये प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, ये तो राजनीतिक कार्रवाई है। ये उसके वर्ड थे कि ये प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है और वो तो प्रशासन है, हम तो प्रशासित हैं। देखो जो गवर्नमेंट के सामने तो किसी का बस चलता नहीं है। जो होना होता है, जो जैसे कि ये हैं फोर्स खड़ी है, इनके सामने हम कहेंगे तो कह रहे हैं हमारा नहीं है, ऊपर से ऑर्डर हैं। ऊपर के ऑर्डर हम नहीं जानते किसके ऑर्डर थे किसके नहीं थे, हमें क्या पता। हमें तो यहाँ से निकलने नहीं दिया से बाहर, यहीं के रोक के रखा हमें तो, ड्यूटी तक नहीं जाने दिया। ओके राकेश जी, बस आखिरी चीज़ ये बताइए कि बोलिए सर। यहाँ पर पुलिस वालों की तरफ से कुछ जब तोड़ा गया तो किसी लोगों की तरफ से कोई विरोध वगैरह हुआ यहाँ पर? नहीं, यहाँ विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ओके, क्योंकि बताइए विरोध करने का चांस कौन देगा? अब डंडे के जरिए से तो हर कोई डरता है। यहाँ पर लोग को ऐसे किस तरीके के रहते हैं, आप बता सकते हैं किस टाइप के, कौन से? ज़्यादातर बालिक समाज के हैं यहाँ पे, 1 और 2 में जितने भी हैं बालिक समाज के हैं। बालिक समाज के, बालिक समाज का ही मंदिर है। आपका घर कहाँ पर है, आपकी फैमिली कहाँ पर है? फैमिली अभी तो देखो बाहर रोड पे ही, रोड पर। बच्चे भी हमारे बाहर ही खड़े, बाहर ही। हाँ, कोई हमारा उसके सिवा कुछ है नहीं, तो सब बच्चे बाहर हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कोर्ट ही आखिरी हमारा हथियार है। तो अल्लाह, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें जो इंसाफ मिले। जैसे मस्जिद पहले बनी हुई थी ऐसी मस्जिद दोबारा से कायम है और बच्चे दोबारा से पढ़ाई उनकी चालू होगा। बड़ी खबर आ रही है गुजरात के जूनागढ़ से, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। रात के अंधेरे में पुलिस की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ा गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान कोई असुविधा न हो इसके लिए प्रशासन पहले से ही सजग था, सतर्क था। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जूनागढ़ गुजरात, अवैध निर्माण का यह पूरा मामला, और हाईकोर्ट ने आदेश दिया और इस आदेश के बाद प्रशासन ने बुलडोजर दौड़ा दिया। तेरह 13,000 मदरसों पर एक्शन, खाड़ी देशों से ले रहे थे पैसा, मौलानाओं में हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ न सिर्फ जांच चल रही है बल्कि ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब तक कई अवैध मदरसों पर योगी सरकार हंटर चला चुकी है और अब खबर मिल रही है कि प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों को बंद किया जा सकता है। जानकारी है कि इन अवैध मदरसों में खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही थी जो देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने में काम आ रही थी। अब न सिर्फ इन मदरसों को बंद किया जाएगा बल्कि इसमें काम करने वाले मौलानाओं पर भी शिकंजा कसा जाना तय है। आपको बता दें, पिछले काफी वक्त से योगी सरकार के आदेश पर एसआईटी इन अवैध मदरसों को लेकर जांच कर रही थी। जांच के दायरे में जो मदरसे आए हैं उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा पर मौजूद हैं। एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इन मदरसों का निर्माण और इनका संचालन ही खाड़ी देशों से आ रहे पैसों से किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 20 सालों से ये अवैध मदरसे खाड़ी देशों से पैसा ले लेकर पल रहे हैं। अब जरा सोचिए, कोई खाड़ी देश यूपी के इन मदरसों को पैसा यूं ही मुफ्त में तो बांटेगा नहीं,
अवैध मदरसों की आड़ में यहाँ से क्या क्या गोरख धंधे किए जा रहे थे, अब इसका पता लगाया जाएगा। अब दरअसल ये सब एसआईटी को पता कैसे चला? दरअसल एसआईटी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो वो इन मदरसों तक पहुंची। इन मदरसों की ना आय का कोई साधन था, ना खर्चे का कोई ब्यौरा। एसआईटी ने इसकी रिपोर्ट मांगी तो मदरसे के मौलाना बगले झांकते हुए नजर आए। एसआईटी के अधिकारियों को शक हुआ, बस फिर क्या, जांच आगे बढ़ाई तो वही हुआ जिसका शक था। अधिकतर अवैध मदरसे खाड़ी देशों से पैसा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसके सबूत मिले हैं। 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास तो जैसे तैसे दस्तावेज मिल गए, लेकिन बाकी सब अधर में लटके हुए दिख रही हैं। अब एसआईटी को आशंका है कि इन मदरसों में कम से कम 100 करोड़ की फंडिंग की गई है और इसीलिए एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपते हुए कड़क कार्रवाई की मांग उठाई है। वैसे पिछले काफी वक्त से एसआईटी को इसकी शिकायत मिल रही थी, इसी के आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाया था, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिल पाते थे। इस बार अधिकारी सबूतों के आधार पर इन मदरसों और इसके मौलानाओं की हवा निकालने के लिए तैयार। चूंकि नेपाल सीमा के आसपास का इलाका काफी संवेदनशील है, इसीलिए इस पर अधिकारियों का खास फोकस था और इन्हीं मदरसों में गड़बड़ी मिली भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एसआईटी का ये एक्शन मौलानाओं के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आप जानते ही हैं, अगर बात करें देवबंद में दारुल उलूम मदरसे की, तो यहाँ पर भी जिस तरीके से गजवाए हिंद को मान्यता दे दी गई और इसी तरीके से इन मदरसों में क्या हो रहा है, फिर वो चाहे अवैध हो चाहे वैध मदरसे हो, क्या तालीम दी जा रही है, इसका पता हर किसी को होना चाहिए। और इसीलिए आपने गौर किया होगा कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से सर्वे कराए जा रहे हैं और इन सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बहरहाल फिलहाल तो योगी सरकार के मदरसों पर लिए गए इन एक्शनों पर आप क्या राय रखते हैं और आपके हिसाब से इन मदरसों के खिलाफ क्या एक्शन और लिया जाना चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।